तो लीजिए, यूपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया है और इसके साथ ही काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ 100 दिन। इतने क्रूशियल टाइम पर सबसे जरूरी चीज क्या है? एक सॉलिड स्ट्रैटेजी। अब हर एस्पिरेंट के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा होगा, क्या सच में 100 दिन में प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है? प्रेशर तो है ही और स्टेक्स भी काफी हाई है। तो सवाल वही है, क्या इतने कम टाइम में सक्सेस मिल सकती है? और इसका जवाब है एक बड़ा सा हाँ, बिल्कुल संभव है। और ये बात कोई ऐसे ही नहीं कह रहा, ये स्ट्रैटेजी उनकी है जिन्होंने खुद 5 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, और हर बार बस 90 से 100 दिन की प्लानिंग के साथ। तो चलिए उनकी ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी को डीकोड करते हैं। तो सबसे पहले इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव को समझते हैं। यह है 80-20 प्रिंसिपल। देखिए, यह प्रिंसिपल बड़ा ही सिंपल है। कहता है कि अपना 80% टाइम उन कोर सब्जेक्ट्स पर लगाओ जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर अपना कीमती वक्त बिल्कुल वेस्ट ना करें, क्योंकि इस एग्जाम में फोकस ही सब कुछ है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत जरूरी बात पर। अक्सर लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा हर्डल जीएस है, लेकिन असली चैलेंज, जो असल गेटकीपर बन गया है, वो है सीसैट का पेपर। सीसैट अब सिर्फ नाम का क्वालिफाइंग पेपर नहीं रह गया है। असल में इसका डिफिकल्टी लेवल ही अब जीएस पेपर की कट ऑफ डिसाइड कर रहा है। मतलब साफ है, अगर सीसैट टफ आता है तो जीएस की कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती है। इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। और इसका असर कितना गहरा है, ये इन आंकड़ों से साफ पता चलता है। जब से सीएसआर्ट क्वालिफाइंग हुआ है, हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स का मेंस में सिलेक्शन रेट 45% से गिरकर सिर्फ 5% रह गया है। ये नंबर्स झूठ नहीं बोलते, ये साफ साफ दिखाते हैं कि सीएसआर्ट अब कितना बड़ा गेम चेंजर है। तो फिर इससे निपटे कैसे? देखिए, स्ट्रैटेजी ये है कि किसी एक सेक्शन पर डिपेंड नहीं रहना है, एक मिक्स्ड अप्रोच अपनाना होगा। सबसे पहले मैथ और रीजनिंग के आसान सवालों को टारगेट करें। जब वो हो जाएं, तब कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पर आइए। कट ऑफ क्लियर करने का ये सबसे सेफ और शॉर्ट तरीका है। चलिए अब सीसैट से आगे बढ़कर मेन बैटल ग्राउंड की तरफ चलते हैं, यानी जनरल स्टडीज के वो 4 कोर्स सब्जेक्ट्स जिनमें मास्टरी हासिल करनी है। तो प्लान बहुत सीधा है और फोकस्ड है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत और हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए बस एनसीईआरटीज। इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बनानी है, ज्यादा नहीं, हर सब्जेक्ट से बस 10 से 12 आसान सही सवाल निकालने हैं। अगर इतना कर लिया तो सोचिए, सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट से ही 40 से ज्यादा क्वेश्चंस पक्के हो जाते हैं। और इस पूरी तैयारी का सबसे बड़ा हथियार, ध्यान से सुनिए, मॉक टेस्ट नहीं है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के ना 2 जबरदस्त फायदे हैं। पहला, आप एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ना सीखते हैं कि वो सवाल कैसे फ्रेम करते हैं, कहां-कहां ट्रैप सेट करते हैं। और दूसरा, उनके एक्सप्लेनेशन से आपको डायरेक्ट नॉलेज मिलती है। सच मानिए, एग्जाम के लगभग 30% तक सवाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं पीवाईक्यूज की थीम से रिपीट होते हैं। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या है? पीवाईक्यूज को अपनी स्टडी का फाउंडेशन बना लीजिए। मॉक टेस्ट से भी ज्यादा प्रायोरिटी इनको देनी है। कम से कम पिछले 13 साल के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करना है और उन्हें कम से कम 5 बार रिवाइज करना है। जी हाँ, 5 बार। तो चलिए अब इन सारी स्ट्रैटेजीज को एक साथ जोड़कर अगले 100 दिनों का एक कंप्लीट बैटल प्लान तैयार करते हैं। ये 100 दिन की जर्नी को 3 फेजेस में डिवाइड करना है। पहले 60 दिन सिर्फ और सिर्फ 4 कोर सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब हर सब्जेक्ट को पूरे 15 दिन। उसके बाद अगले 20 दिन हैं एंसिलरी, यानी सहायक टॉपिक्स के लिए, जैसे एनवायरनमेंट और साइंस। और आखिरी 20 दिन वो हैं आग लगाने के लिए, सिर्फ रिवीजन और कम से कम 10 फुल मॉक टेस्ट्स। और आखिर में सबसे बड़ा सफलता का मंत्र, एक रिसोर्स मल्टीपल रिवीजन। 10 किताबों के पीछे मत भागिए, एक स्टैंडर्ड किताब पकड़िए और उसे ही बार बार पढ़िए, क्योंकि गहराई से समझना ही असली ताकत है, ऊपर ऊपर से जानना नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब सवाल यह है कि वो कौन सा एक रिसोर्स है जिसमें सबसे पहले मास्टरी हासिल करनी है। इस पर सोचिए और अपना पहला कदम आज ही उठाइए।